बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरदरान इस्लाम, आज की मेरी गुफ्तगू बिलखसूस सुन्नी जो भाई हैं, आवाम है, उनके लिए है। उलमाए किराम हमसे बेहतर जानते हैं, हम तालिबे इल्म हैं, उनसे सीखने वाले हैं। आज मेरी गुफ्तगू है मुनाजरा के मुताल्लिक़। चूँकि हमारे माशरे में अक्सर ये आवाज़ सुनाई देती है मुनाजरा मुनाजरा मुनाजरा, तो इसके बारे में चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुनाजरा क्या है, यानी हकीकत में मुनाजरा की तारीफ़ क्या है, उसके आदाब क्या हैं, उसकी मशरूइयत क्या है और उसकी एहतियाज क्या है, और हमारे माशरे में जो मुनाजरा आजकल जिसे समझा जाता है वो क्या है। चूँकि हमारे माशरे में जो मुनाजरा है वो एक दंगा फसाद है, एक प्रोपेगेंडा है, नीचा दिखाना, इल्म की धाक बिठाना और जलील करना और बातिल को हक बना के पेश करना। यानी जो चरब ज़ुबान है, ऊंची आवाज़ वाला है, चलाक है, होशियार है, तो वो अपने आप को मुनाजिर कह के और दाना डाल कर और इस तरह की बातें करके वो समझता है कि मैं बहुत मुनाजिर हूँ, मेरा शगफ़ है मुनाजरे के साथ, तो लिहाजा मैं जो है वो फ़ाते हूँ, घर बैठे फ़ाते हूँ। तो इस तरह भी हमारे माशरे में आजकल चलता है। ऐसे होता है कि ज़बरदस्ती मुनाजरा बिल जबर भी होता है आजकल, कि ज़बरदस्ती किसी के दरवाजे पे पहुंच जाना, कहना मेरे साथ मुनाजरा करो, मेरे साथ मुनाजरा करो। तो मैं इस वजह से सुन्नी जो अवाम भाई हैं उनकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुनाजरा क्या है। मेरे सामने किताब है मुनाजरा रशीदिया, जो कि दावत इस्लामी की इशाअत है और सफ़ा नंबर 12 है। तो यहाँ वो सबसे पहले मुनाजरा की जो हद है यानी तारीफ़ है वो बयान करते हैं कि मुनाजरा क्या है। तो मुनाजरा की तारीफ़ के अंदर ही आपको समझ आ जाएगा कि मुनाजरा असल में क्या होता है और हमारे यहाँ क्या मुनाजरा है। फरमाते हैं हद्दुल मुनाजरा थी, मुनाजरा की तारीफ़ ये है तवज्जुहुल मुतखासिमैनि फिन निस्बति बैन शैअैनि इज़हार लिस्सवाब, कि दो मद्दे मुकाबिल का दो चीज़ों के दरमियान जो निस्बत है उसमें तवज्जो करना, गौर व फिक्र करना। किस लिए? फसाद के लिए और बातिल को हक बनाने के लिए या अगले को नीचा दिखाने के लिए नहीं। इज़हार लिस्सवाब, दुरुस्तगी के इजहार के लिए, सच्चाई के इजहार के लिए, हक के इजहार के लिए, ये है मुनाजरा। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मुनाजरा की तारीफ़ के अंदर जो इजहार लिस्सवाब ये अल्फाज हैं, यही आजकल के जो मुनाजरे हैं इनका रद्द करते हैं और इनकी कबाहत बयान करते हैं, इनकी मजम्मत करते हैं। आगे फरमाते हैं मशरूइयतहा, इसकी मशरूइयत क्या है। वल अस्लु फी मशरूइयतिहा कौलहु तआला वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। रब्बुल आलमीन का ये जो इरशाद है ये इसकी मशरूइयत पर दलील है कि वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, कि उनके साथ मुजादला करो, मुबासा करो, मुनाजरा करो, बिल्लती उस अंदाज पे ही अहसन जो अच्छा अंदाज है। यानी मुनाजरा का जो अंदाज़ है उसकी बुनियाद अच्छाई है, यानी अच्छाई के साथ मुनाजरा करो, खूबसूरती के साथ, अच्छे अदाब के साथ मुनाजरा करो, ऐसा करो। इसी आगे इसका हुक्म क्या है, हुक्मुहा, तो फरमाते हैं अल मुनाजरा तो फिर इल्मी, इल्म में मुनाजरा करना, जहालत में नहीं, इल्म में मुनाजरा करना, ले नुसरत अल हक़ की, हक़ की नुसरत के लिए। यानी मुनाजरे का मकसद हक़ की नुसरत है, बातिल की नुसरत नहीं है। हक़ की नुसरत के लिए इल्म में मुनाजरा करना इबादतुन, ये इबादत है, ये सवाब का काम है, ये नेकी है। आगे जो बात है ये बड़ी अहम है। वली आहद सलासतिन हरामुन, तीन में से किसी एक के लिए भी मुनाजरा करना हराम है। पहली चीज़ ले कहर मुस्लिमिन, मुसलमान पर जबर के लिए, जुल्म के लिए, जलील करने के लिए हराम है। व इजहार इल्मिन, अपने इल्म के इजहार के लिए कि मेरे पास बड़ा इल्म है, मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, बहुत बड़ा आलिम हूँ और मैं इस वक्त इमाम आज़म हूँ, तो इनमें से किसी मकसद के लिए मुनाजरा करना हराम है। वह नईली दुनिया, दुनिया पाने के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए, औ मालिन औ कबूलन, चाहे माल के लिए, दुनिया का माल हासिल करने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए, इनमें से किसी चीज़ के लिए भी मुनाजरा करना हराम है। आप देख लें हमारे माशरे में मुनाजरे जो होते हैं वो इनमें से तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह ताला जो है वो किसी न किसी मकसद के लिए होते हैं। ये नहीं कि सारे मुनाजरे एक जैसे हैं, नहीं, कभी कभी बद मज़ाहिब ज़्यादा जब तंग करते हैं तो वहाँ नुसरत हक़ और इजहार सवाब के लिए मुनाजरा करना ये ज़रूरी हो जाता है। आगे क्या फरमाते हैं, मौदूहा, इसका मौदू क्या है, ठीक है ना। फरमाते हैं अल अदिल्ला, तो दलाइल इसका मौजू है। मिन हैसु इन्नहा मुस्बिततुल मुद्दा अलल गैर, इस हैसियत से कि दलाइल की बुनियाद पर गैर पर अपना मुद्दा साबित करना,
ٹھیک ہے نا، یہ اس کا موضوع ہے۔ اگلی بات بھی بڑی اہم ہے اور خوبصورت ہے، الاحتیاج الیہا، ہمیں اس کی احتیاج کیا، ضرورت کیا ہے۔ فرماتے ہیں من المعلوم، جیسے کہ یہ چیز ظاہر ہے، معلوم ہے، ان فکر الانسانیت، کہ انسانی جو فکر ہے، انسانی جو سوچ ہے، مختلفتن، وہ مختلف ہے، ہر انسان کی سوچ اپنی اپنی ہے، قابلۃ للحق، بعض کی حق کو قبول کرنے کی ہوتی ہے، وجاہدۃ لہ، بعض کی جو ہے وہ جھگڑا کرنے کی ہوتی ہے، فلنصرۃ الحق، پس حق کی نصرت کے لیے، تفسیر ہو رہی ہے اب، پس حق کی نصرت کے لیے، واقامۃ الحجج العلمیۃ وبراہین القاطعۃ وحل المشکلات فی الدین، تو بس علمی دلائل اور براہین نے قاطع جو ہے، مضبوط علمی دلائل انہیں قائم کرتے ہوئے اور دینی مشکلات حل کرتے ہوئے، فرماتے لتندفع الشبہات وتصف الاعتقادات، پس شبہات دفع کرنے کے لیے، اعتقادات کو صاف کرنے کے لیے، کس سے؟ ان تمویہات المبتدعین ومعضلات الملحدین، یہ جو ملحد لوگ ہیں اور مبتدع بدعتی لوگ ہیں، ان کے جو وسواس ہیں، شبہات ہیں، اور وہ جو اپنے جال بچھاتے ہیں، ان سے بچانے کے لیے جو عوام ہے، مسلمان ہیں، ان کے اعتقادات کو صاف کرنے کے لیے، ان کے شبہات کو دور کرنے کے لیے، مست الحاجۃ الی المناظرات، تو ہمیں مناظرات کی حاجت پیش آئی، کما دل علیہ المناظرات القرآنیۃ، جیسے کہ قرآنی جو مناظرات ہیں وہ اس پر دلیل ہیں، وضاحت ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی مناظرات موجود ہیں۔ تو یہ ضروری چیزیں تھیں بنیادی طور پر مناظرہ کے بارے میں اپنے سنی بھائیوں، عوام تک پہنچانی، تاکہ وہ سمجھیں کہ مناظرہ کی حقیقت کیا ہے اور وہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو آج کل کے جو مناظرے ہیں، مناظرہ، تو یہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا آج کل کے اکثر مناظرے عبادت نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ ان کے اندر فساد ہے، پراپوگنڈا ہے، علم ظاہر کرنا ہے، دنیا حاصل کرنا ہے، شہرت حاصل کرنا ہے۔ تو حق کی نصرت کے لیے اور اظہار للثواب اور درستگی کے اظہار کے لیے مناظرہ کرنا، یہ عبادت ہے۔